साथियों नमस्कार। इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पे पूर्व सैनिक जो धरने पे बैठे हैं। आज धरने का 29वां दिन है। और आइए बात करते हैं सर से। सर अपना शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम भवेश कुमार हुआ, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। अच्छा, तो जैसे पूर्व सैनिक जो धरने पे आप लोग बैठे हैं, क्या कारण, क्या मांगे आप लोग, जरा डिटेल से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए बनने उनको लेने दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे धरना का ये 29वां दिन है और धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे पूर्व सैनिक जवान जेसीओज हैं, 28 लाख जवान जेसीओ रिटायर्ड हैं, उनके साथ हकमारी हुई है। उनको जो वेलफेयर मिलना चाहिए, जो पैसों का लाभ मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला। इसमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जिसको आप लोग सिविल के भाषा में कुछ लोग कहते हैं बीआरएस, वॉलंटियर रिटायरमेंट, जो बीआरएस वाले होते हैं, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हमारे होते हैं, उनको इन्होंने 2014 के बाद फैसिलिटी बंद कर दिया। ये बिल्कुल ही कानूनन गलत किया है। इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि हमारे कोई भी जवान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होते। उनका एग्रीमेंट 15 ईयर्स के लिए होता है और 15 साल की नौकरी वो पूरा करने के बाद ही बीआरएस लेते हैं। चाहे वो अपने प्रमोशन तो अपनी इच्छा से लेते हैं, अपने विल पावर से लेते हैं, अपना कोर्स कैडर करने के बाद प्रमोशन लेते हैं। सरकार नहीं देती है प्रमोशन। हम काबिलियत अपने आप में डेवलप करते हैं, देन प्रमोशन लेते हैं। तो ये हम प्रीमेच्योर नहीं होते, लेकिन सरकार ऑफिसर के बहकावे में आकर के प्रीमेच्योर कर दिया। उसके बाद डिसेबल पेंशन, जो हमारे लड़ाई के दौरान जम्मू कश्मीर, चाहे वो मौसम की मार के कारण डिसेबल हमारे जवान हो गए, चाहे वो लड़ाई से हो गए, चाहे वो आतंकवादियों की गोली से हो गए, जैसे भी डिसेबल हो गए, उनके साथ जो है बहुत बड़ा पार्शियलिटी किया गया है। ऑफिसर और जवान के साथ बहुत बड़ा अंतर है। आप हमारे टेबल में देख लीजिएगा। तीसरा, जो हमारी महिलाओं का पेंशन है, जो हमारे शहीद जो हो गए देश के लिए, उनकी जो विधवाएं हैं, उनको 13,000 रुपया और ऑफिसर्स के विधवाओं को 70+ है। तो बताइए, आखिर उस जिसका तो सुहाग भी नहीं है, उसका तो कोई मर्द नहीं है घर में काम करने वाला, उसके बच्चे का लालन पालन कैसे होगा। और समाज में आप देख रहे हैं, जो आ जाता है, जिसके पति मर जाते हैं, समाज उनको किस नज़र से देखता है। वो बेचारी कुंठित होकर के जीती है। हमारे मंच पे कई महिलाएं आई थी, वीर नारियां, हाँ, और वो रो रही थी। आप देखे होंगे कि तमिलनाडु की एक महिला रो रही थी माइक पे भाषण देते देते। ये जो दिल में टीस है ना, वो हम पूर्व सैनिकों के पास है। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से ये टीस, ये दर्द, शहीद के विधवाओं का दर्द आम जनता तक पहुंचे और लोग इस चीज को समझे कि आखिर क्यों हमारे पूर्व सैनिक रोड पे आ गए। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। इक्वल एमएसपी, चौथा पॉइंट, जो इस यूरोप में एमएसपी बराबर की बात कर रहे हैं। मिलिट्री मतलब मिलिट्री होता है, ठंड मतलब ठंड होता है, बर्फ मतलब बर्फ होता है। बर्फ को आप छुएगा तो भी उतना ही ठंड लगेगी, ऑफिसर छुएगा तो भी उतना ही ठंड। तो ऑफिसर को 15,500 रुपया एमएसपी और जवान को 5200 रुपया एमएसपी। क्यों? जब आपका वेतन पेमेंट अलग है, आप अधिकारी हैं, अधिकारी का ले रहे हैं आप, तो फिर आपको भत्ता अलग क्यों? हम भत्ता बराबर की बात करते हैं। चूंकि गोली फ्रंट लाइन में हम खाते हैं, लड़ाई हम आगे लड़ते हैं, आतंकवादियों का सामना हम करते हैं आगे। हमारे जवान और जेसीओ की सूझबूझ से भारतीय सेना का विश्व में परचम है। आप मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा कि हमारे जवान जेसीओ ने, चाहे वो यूनाइटेड मिशन की पीस कीपिंग की बात हो, चाहे वो शांति सेना श्रीलंका की बात आप उठा लीजिए, चाहे भारत के किसी ऑपरेशन की बात उठा लीजिए, आप लोगों को ज्ञान होगा, संज्ञान होगा, याद होगा 1999 की कारगिल लड़ाई हमारे जवान जेसीओ ने जीता है, समझे। और उस जवान जेसीओ के पेट पे लात मार देना कहां तक न्याय संगत है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी करेगी सरकार? हाँ, क्यों नहीं, अरे बिल्कुल पूरी करेगी। हमें सरकार से पूरा उम्मीद है। यूरोप 1 सरकार ने ही दिया था, यही सरकार ने, केंद्र सरकार ने ही दिया था, और हम अभी भी पूरा उम्मीद रखते हैं सरकार से। सरकार तक हो सकता है मेरी बात नहीं पहुंच रही हो, क्योंकि यहाँ नेशनल मीडिया तो कोई दस्तक देती नहीं है, कोई टीवी, नेशनल टीवी वाले तो आते नहीं हैं। तो हो सकता है मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही हो। ये पूर्व सैनिकों की जो आवाज़ है, 28 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज़, हो सकता है उनके पास नहीं पहुँच रही हो। अगर पहुँच रही हो, वो किसी न किसी अफसर के बहकावे में है, दबाव में है, तो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, ये तय है। नहीं तो सुनवा देंगे हम, ये भी बता देता हूँ। हाँ, सुनवा देंगे हम। रिटायर और सेवारत 43 लाख परिवार हैं, 43 लाख। आगे चुनाव भी है, समझ गए। हम स्वाद बदली करना जानते हैं, क्योंकि हम लोग सेना वाले ना संकल्प, हौसला के, बुलंद इरादा के होते हैं, हौसला के पक्का होते हैं।
और इनको 2019 में सत्ता दिया है ना, हम लोगों ने हर कैंपेनिंग किया है, एक एक गांव एक एक घर तक, इसलिए इनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। ये भूल जाएं अलग बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप भूलिए मत, आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए आप। भारत विश्व गुरु बन रहा है और आप लोग धरने में बैठे हैं। देखिए विश्व गुरु बन रहा है तो ये पूरे भारत के फख्र की बात है, पूरे भारत के फख्र, हमारे भी फख्र की बात है, विश्व गुरु बने। हाँ, तो अगला संदेश क्या होगा, आप संदेश क्या देना चाहते हैं? अगला संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि माननीय सरकार पूर्व सैनिकों के इस मांग को, ये पूरा न्याय संगत मांग है, तर्क संगत मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। हमारे 23,000 करोड़ का 85% रुपया ऑफिसर ले लिए हैं, वो हमको वापस जो है हमारी मांग को आप मैटेरियलाइज कर दीजिए, और कुछ मांग नहीं। दोस्तों जैसे आपने देखा सर से बात हुई, तो आप देखते रहिए D7 तक। कैमरामैन सोनू के साथ अबरार अंसारी, D7 तक, जंतर मंतर, दिल्ली।